अब उस समय एडमिशन में 22 रुपया लगना था कुल मिला के, हम 22 रुपया मांगे कहाँ से। अब हम लोगों ने आओ देखा ना ताव देखा, हम ही लोगों ने उसको पीट दिया। अच्छा। लड़के पीट दिया घर चले आए हम लोग। और दूसरे दिन जब स्कूल गए तो हमको वहाँ केपी राय एक मास्टर थे, बहुत कड़े तेवर के मास्टर थे वो, और सारे बच्चे उनसे बहुत कांपते थे, पीटते भी बहुत थे वो। फिर हमको बुलाया गया, बुलाने के बाद जो है बोले कि से ये तुम अपना टीसी लो, आ जाओ तुम्हारा नाम काट दिया गया है। तो हमको 2 झापड़ मारे वो, बोले तुम एकदम नाम मेरा हंसा दोगे, बेटा लोग कैसे कैसे संघर्ष कर रहा है, पैसा दे रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम लोग का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इतना बड़ा कांड कर दिए हो तुम। बताओ, ये तो सबको अगर केस मुकदमा हो जाता तुम भी जेल जाते, हम लोग भी जेल जाते। तो ऐसा करो कि अब तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, गांव में तुम लोफर हो गए हो और गांव में तुमको रहने नहीं देंगे। अच्छा। फिर वो इसके बाद पिताजी चल गए कलकत्ता। फिर वहाँ भाई लोगों से बात किए वो, बात किए कि बोले कि देखिए ऐसा ऐसा है, हरी को हम गाँव पे रखना नहीं चाह रहे हैं, संगत उसकी खराब हो गई, गांव के लड़के जो है तो दूसरा तरह के हो गए हैं, तो तुम लोग बुला लो उसको यहीं पर, पढ़ाई लिखाई जो कराना होगा कराना, तुम लोग काम कराना होगा, पढ़ाई लिखाई कराना होगा कराना। तो जब हम 9वीं पास करके 10वीं में गए, तो जाते ही जब स्कूल में गए तो वहाँ मतलब लड़के जो है अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे। मतलब यहाँ कोई करेल क्षेत्र है, कोई बांगर क्षेत्र है, तो बटे हुए थे। तो हम लोग भी एक ग्रुप में थे, बांगर क्षेत्र में जो थे। तो हर ग्रुप का एक बॉस हुआ करता था, ठीक। तो उसके साथ रहना ही पड़ता था, नहीं रहने से वो दिक्कत करता था। अच्छा। तो एक बार हुआ था कि एक लड़का था हम लोगों के क्लास में, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा बहुत ही उग्र था। उग्र क्या बने, घमंडी टाइप। घमंडी। हाँ। तो ये लोगों को रास नहीं आ रहा था। और वो जो है जाति से, पठान एक जाति होती है। अच्छा अच्छा। उससे वो लड़का था, दबंग घर का था, तो वो अपने हिसाब से रहना होना था। लोगों को लगता था कि नहीं इसको सबक सिखाना चाहिए। तो तय हुआ कि नहीं सबक तो इसको तो पीटना ही पड़ेगा, तभी ये हम लोग साथ उठेगा बैठेगा, नहीं तो एक दिन प्लान तैयार हुआ, सब लड़के गांव के मिल करके तैयार किए कि नहीं अमुक दिन जो है इस समय उसकी पिटाई होगी, जब स्कूल से हम लोग चलेंगे। तो गांव के 3-4 और लड़के थे जी। तो वो चूँकि हम गांधीनगर स्कूल में थे, तो हम उससे मतलब मारपीट से हम अलग थे, मतलब हम उसमें शामिल नहीं थे। तो हाटमलपुर बगल में ही है, तो वहाँ 2-3 लड़के जो पढ़ते थे, तो ये हुआ कि चूँकि वो लोग दूसरे स्कूल में, तो वही लोग उसको पीटेंगे। अच्छा। तो पहचानेगा भी नहीं है, दूसरा स्कूल का मामला होगा तो कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो तैयारी भी हो गई, सब होने के बाद अब हुआ कि अब जहाँ जगह पे जा कर के ये सब कुछ करना था, तो वो लड़के जो है उन लोग का एटीट्यूड बदल गया। उन्होंने नहीं की मारपीट। अब हम लोगों को और जो थे 2-3 लड़के थे, तो हम लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ स्थिति हो जाएगी। अब हम लोगों ने आओ देखा ना ताव देखा, हम ही लोगों ने उसको पीट दिया। लड़के पीट दिया, घर चले आए हम लोग। और दूसरे दिन जब स्कूल गए तो हमको वहाँ केपी राय एक मास्टर थे, बहुत कड़े तेवर के मास्टर थे वो, और सारे बच्चे उनसे बहुत कांपते थे, पीटते भी बहुत थे वो। फिर हमको बुलाया गया, बुलाने के बाद जो है बोले कि से ये तुम अपना टीसी लो, आ जाओ तुम्हारा नाम काट दिया गया है। अब मेरे तो पहले की ज़मीन खिसक गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा है और नाम कट जाएगा, तो उस समय कहाँ जाएंगे। इतना कुछ सोचा भी नहीं था हम लोग कि हाँ वहाँ। मैं एकदम परेशान हो गया, और ऐसी स्थिति थी कि हम घर में भी नहीं बता सकते थे। तो 2 ही था, या तो परीक्षा हम छोड़ दें या फिर मतलब ऐसे ही। अब क्या हुआ कि हम मतलब फिर रोने लगे हम। करियर की बात आई तो एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ, तो हुआ कि हम तो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। तो उसी स्कूल में एक कामता प्रसाद राय करके, अच्छा, वहीं के थे, वो भी करीमुद्दीनपुर के ही थे, केपी राय के मतलब फ्रेंड सर्किल के ही थे वो भी। तो उनको मतलब मेरे ऊपर दया आई। तो फिर हमको बुलाया, बोले देखो गलती तो बहुत भारी कर दी है तुम जी,
और केपी जो है बहुत गुस्सा में है, वो वाइस प्रिंसिपल भी थे। बोले ये मानेगा नहीं, काट दिया है तो मानेगा नहीं, क्या करोगे तुम? मैंने कहा सर हमको तो कुछ पता नहीं है, हमको तो परीक्षा देनी है, घर में पिताजी सुनेंगे तो पीटेंगे, बाकी तो इस तरह की मतलब रिजल्ट, इस परिणाम की तो हम कल्पना ही नहीं किए थे जी। तो बोला कि रुको, ऐसा है कि करीमुद्दीनपुर में एक झारखंड इंटरमीडिएट कॉलेज है, अच्छा। तो उसमें कुछ ट्रस्टी वगैरह भी थे। तो बोले मैं वहाँ बात करता हूँ, जरूरत पड़ेगी तुम वहाँ एडमिशन ले लेना, रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे। फिर वो गए करीमुद्दीनपुर में गए, तो फिर वहाँ प्रिंसिपल से बात किए वो। दूसरा दिन बोले कि तुम चले जाओ झारखंड इंटरमीडिएट कॉलेज में और वहाँ एडमिशन ले लो। अब उस समय एडमिशन में 22 रुपया लगना था कुल मिला के। हम 22 रुपया मांगे कहाँ से? पिताजी से मांगे, माताजी से मांगे। पिताजी तो देंगे नहीं, पूछेंगे क्या होगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। फिर इसके बाद हम घर, ये बात उनको पता नहीं थी कि नाम नहीं, कट गया? नाम कट गया, उनको नहीं पता था। अच्छा। फिर आए तो माँ से बोले कि माँ देखो ऐसा ऐसा है, हमको 22 रुपया बहुत जरूरत है, तो हमको दे दो, धीरे धीरे तुमको लौटा दे। बोले तुम कहाँ से लौटाओगे? तो उस समय क्या था ना कि राकेश, जब हम लोग गाँव पे थे ना, तो भैया भैया जब लोग आते थे कलकत्ता वगैरह से, तो कभी 2-4-5 रुपया दे देते हम लोग। तो खर्च तो कुछ था नहीं, तो पड़ा रहता था, रखे रहते थे हम लोग। बोला कि ठीक है भैया भैया देंगे ना तो हम लौटा देंगे तुम। बोले क्या जरूरत तुम क्या है? तो फिर माँ से हम झूठ नहीं बोले, माँ को हमने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है। वो भी बहुत दुखी हुई, लेकिन अब यह था कि परिपक्व थी, तो पहला तो था कि नाम लिखाना है, तो कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके रखे थे। पैसे तो पिताजी ही रखते थे, लेकिन इसके पास कुछ था, तो माँ जो है 22 रुपया हमको दी, हम जाकर वहाँ नाम लिखा लिए। लिखा लिए, इसके बाद जो है जब बाद में ये बात पिताजी को पता चली कि हम गांधीनगर में नहीं पढ़ रहे हैं, झारखंड इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांधीनगर का रास्ता बिल्कुल अलग है और करीमुद्दीनपुर का रास्ता बिल्कुल अलग था। तो गांव के भी कुछ और लोग थे, तो कहना शुरू किया, कह रहे तो लड़का तो कहते करीमुद्दीनपुर में पढ़ता हो। और पिताजी को बताए, फिर हमको बोलने लगे क्या है मामला पूरा बताओ। तो अब तो कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हमको तो पता चल गया था। फिर मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो हमको 2 झापड़ मारे वो, बोले तुम एकदम नाम मेरा हंसा दोगे, बेटा लोग कैसे कैसे संघर्ष कर रहा है, पैसा दे रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम लोग का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इतना बड़ा कांड कर दिए हो तुम। बताओ, ये तो सबको अगर केस मुकदमा हो जाता तुम भी जेल जाते, हम लोग भी जेल जाते। तो ऐसा करो कि अब तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, गाँव में तुम लोफर हो गए हो और गाँव में तुमको रहने नहीं देंगे। अच्छा। फिर वो इसके बाद पिताजी चल गए कलकत्ता। फिर वहाँ भाई लोगों से बात किए, वो बात की कि बोले कि देखिए ऐसा ऐसा है, हरी को हम गाँव पे रखना नहीं चाह रहे हैं, संगत उसकी खराब हो गई, गांव के लड़के जो है तो दूसरा तरह के हो गए हैं, तो तुम लोग बुला लो उसको यहीं पर। थोड़ा पढ़ाई लिखाई जो कराना होगा कराना, तुम लोग काम कराना होगा, पढ़ाई लिखाई कराना होगा कराना। फिर पिताजी आए, तो उसके बाद जो है भैया लोगों ने बोला कि ठीक है आप भेज दीजिए। तो उस समय हम लोगों के यहाँ एक तेली हुआ करते थे, तो मैंने दिव्यांग थे, तो उनके साथ था कि जो दिव्यांग लोग जब जाता था ट्रेन में ना, तो एक अटेंडेंट उनके साथ जाता था, हाफ किराया लगता, अटेंडेंट का लगता भी नहीं था, नहीं लगता। तो वो जो है पिताजी उनसे बात किए कि ले जाओ से तुम इसको कलकत्ता छोड़ के आ जाओ। तो हम उनके साथ, फिर यहाँ से हमको याद है गांव से बक्सर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है राकेश। 4 बजे भोर में हम लोग यहाँ से निकले थे। और बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया आप यहाँ? ना, बोर्ड का तो वहाँ झारखंड कंप्लीट हो गया? नहीं दिए। पिताजी एकदम उसके बाद उसी वक्त नाम बोले कि अब चलो, हाँ चलो अभी, हाँ तुमको नहीं करेंगे। फिर सोचे वहाँ जाएगा अभी तो वही करेगा वो। अब उनको इतना नहीं परवाह था कि बोर्ड का नहीं देगा तो क्या नुकसान होगा, क्या होगा, कैसे जी। इसके बाद उसको बुलाया, फिर यहाँ से हमको लगता है कि 3-4 बजे भोर में हम लोग यहाँ से गाँव से निकले और अलग अलग पगडंडी पकड़ के, उस समय जनता एक्सप्रेस बक्सर से मिलती थी, मतलब कलकत्ता के लिए, हावड़ा के लिए। तो वहाँ 2:30 बजे के आसपास आती थी बक्सर। आप लोग पैदल गए यहाँ से पैदल गए? अच्छा। उनके साथ पैदल गए। माँ कुछ रोटी वोटी बना दी थी रास्ते के लिए। पैदल हम लोग गए, 2:30 बजे जनरल कंपार्टमेंट में वहाँ दोनों आदमी हम लोग चढ़े, कलकत्ता चला, हावड़ा चले गए, हावड़ा लगे, फिर वो भैया लोगों के यहाँ पहुँचा दिया। पातेपुर से 30 किलोमीटर लगभग बक्सर है, तो पैदल ही रास्ता तय किया गया। उसके बाद
जो श्री हरि नारायण सिंह जी हैं वो कलकत्ता अब जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो जब हावड़ा से फिर उतर के हम लोग फिर लोकल ट्रेन से एक श्यामनगर एक रेलवे स्टेशन है वहाँ आए, वहाँ से गंगा पार करके फिर गारुलिया में जहाँ भैया भैया रहते थे, श्यामनगर में। हाँ श्यामनगर गारुलिया में, गारुलिया नगर पालिका क्षेत्र बिल्कुल। है। तो नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, नोआपाड़ा ही विधानसभा है और थाना भी नोआपाड़ा ही है। तो इसके बाद जो है पहुँचाए, फिर ये हुआ कि भाई नाम लिखाना। तो हम लोग जहाँ रहते थे किराए के मकान में, तो वहाँ भाई लोगों ने 3 रूम लिए हुए थे जी। एजबेस्टस का ही, मैंने नीचे वाला जो था बाड़ी हुआ करता था। हाँ, नीचे वाला पक्का था, ऊपर एजबेस्टस था। तो नीचे में 3 रूम वो लोग लिए हुए था। उस समय 20 रुपया उसका किराया था एक रूम। बाड़ी का क्या नाम है? नाम याद है? बाड़ी नहीं, वो एक राजेंद्र चौधरी का वो मतलब बाड़ी था वो। बाड़ी था जी। तो वही किराए पे दिए हुए था। वो राजेंद्र चौधरी का भी एक बड़ा किस्सा है वो जी। मतलब वो दारू उसी तरह से पीता था। थाने में उसकी बहुत पकड़ थी। थाने में कैदियों को खाना वाना खिलाना वाना सब कुछ करता था। अच्छा। धाकड़ भी था। अच्छा। तो फिर हम लोग गए तो 3 रूम में, अब भैया लोग पहले से ही थे तो हम लोग भी अपना बरामदे में डेरा डाल के रहने लगे। अब ये है कि फिर वहाँ कैसे पढ़ा जाए, तो वहाँ हम ही उसी मतलब ये में कैंपस में एक मास्टर साहब थे, हाजी नगर आदर्श हिंदी विद्यालय हाजी नगर। ये नईहट्टी से करीब 4 किलोमीटर और उधर है कचरापाड़ा रोड में। जी। तो वहाँ वो पढ़ाते थे। वो हिंदी मीडियम स्कूल था और आजमगढ़ के टीचर थे। अच्छा। तो यहीं से वो जाया करते थे, टीचर थे। तो उनकी पकड़ थी। तो भैया बात किए तो बोले कि ठीक है हरबंश से हम नाम लिखवा देते हैं। जी। फिर हम वहाँ गए तो हायर सेकेंडरी उस समय बोर्ड हुआ करता था। हाँ जी। तो हाजी नगर ले गए, फिर उन्होंने नाम लिखा दिया मेरा हायर सेकेंडरी। तो ये मेरा जो ड्रॉप होना था वो नहीं हुआ जी। 10वीं का तो यहाँ दिए नहीं थे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे सीधे 11वीं होता था हायर सेकेंडरी। जी। तो उसमें नाम लिखवा दिए चूँकि टीचर थे ही। और उसमें एक और जो वाइस प्रिंसिपल थे वो यहाँ सहतवार एक जगह है बलिया के बगल में, तो वो थे। फिर उनसे भी मिलवाया था। एक प्रिंसिपल थे, उनसे भी मिलवाया था। बात करा करके मेरा एडमिशन हो गया। अब मेरे साथ समस्या थी कि उस बोर्ड में कुछ अंग्रेजी में भी लिखना पड़ता था। यहाँ अंग्रेजी के नाम पे ABCD मुश्किल से जान पाए थे हम लोग, उसका आगे कुछ आता नहीं था। तो वहाँ पे हाजीनगर गए तो फिर वहाँ पढ़ाई शुरू हुई। तो वो मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक जो अंग्रेजी की चीज़ है ना, वहाँ से मैंने रटना शुरू किया। अब मेहनत मैंने की जी। और ये मतलब पढ़ाई की वैल्यू समझ में आई। हाँ, वहाँ जा करके अब तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। अब तो वहाँ झगड़ा कर नहीं सकते थे, इधर उधर जा नहीं सकते थे। भाई लोग थे, स्कूल में जाना ही, टीचर भी साथ ही थे, तो कैसे पता चलेगा हम नहीं पढ़ेंगे। तो नाम कटना भी टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हमको खुद भी विश्वास नहीं था। हायर सेकेंडरी मैंने उसमें गाँव से गया, वो लड़का 58% लाया हायर सेकेंडरी जी। 2% से फर्स्ट क्लास मेरा छूट गया वहाँ हायर सेकेंडरी जी। ये उस समय बड़ी बात माने, सेकंड क्लास जो पास होता था और उसमें भी 58% मार्क्स में माना जाता था कि ठीक ठाक है जी। तो कैसे 6 महीना 7 महीना के अंदर हम उसको कंप्लीट किए, क्योंकि नकल वकल भी उस समय नहीं होती थी स्कूल में। जब परीक्षा देने हम लोग जा रहे थे तो नकल वकल भी कुछ नहीं किए था। तो 58% आया तो अच्छा लगा। उसमें अंग्रेजी में भी पास कर गए हम, जितना कुछ हुआ। अब इसके बाद जो है एक नया उत्साह जगह। फिर इसके बाद थोड़ा आगे की पढ़ाई, फिर वहाँ पे ऋषि बंकिम चंद कॉलेज नईहट्टी था, फिर वहाँ हम लोगों ने नाम लिखवाया। इसके बाद जब वहाँ गए तो फिर इस बीच में भाई लोग तो अपना चले जाते थे, तो हम भी क्या किया कि जहाँ थे तो वहाँ ट्यूशन थोड़ा पढ़ाने लगे। वहाँ जो जूट मिल था, श्यामनगर जूट मिल, तो उसमें कुछ अधिकारियों के लड़के लड़कियाँ थी, तो उनको कुछ ट्यूशन करने लगे। तो मेरे था कि थोड़ा सा मैंने कलकत्ता था भी कभी जान गए थे, और प्लस गांव से गए थे तो बिहार यूपी की भाषा अच्छी तरह से जानते थे, तो समझाने में आसान। तो हाँ, तो 2-3 ट्यूशन हमको मिल गया। और उस समय ट्यूशन से हमको लगता है कि करीब एक जगह से हमको 85 रुपया मिलता था और एक जगह से 75 रुपया मिलता था। अच्छा। ये पैसे हमको मिलने लगे। पॉकेट खर्च मिल रहा है। हाँ, पॉकेट खर्च के नाम पे तो उस समय कुछ था नहीं। क्या पॉकेट खर्च होगा उसमें, खाना ही खाते थे हम लोग, उसी में हो जाता था। बहुत हुआ तो चाय दुकान पे गए, एक चाय पी लिए। धीरे धीरे जो एक सर्किल तैयार हुआ वहाँ पर, वहाँ के लोगों के साथ सर्किल तैयार हुआ।
तो फिर उसमें क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि नहीं देखिए ऐसा है कि ये पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, हम हिंदी टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड भी हम सीख लें। तो कैसे ये ख्याल मन में आया? उस समय क्या था ना, वहाँ पे CCL था, सेंट्रल कोल इंडिया, ठीक। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी थी, वो सरकारी कंपनियां थी। तो उसमें ये शॉर्ट हैंड के जो थे और हिंदी टाइपिंग की बहुत उसमें स्कोप था। हाँ स्कोप था, वहाँ मैंने भर्ती हो जाती। तो ये हुआ कि सीखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ क्लरिकल जॉब भी हमको मिल जाएगा। तो हम वहाँ से फिर श्यामनगर से मंथली टिकट लोकल ट्रेन का बनवा करके, उस समय मुझे तो 15 रुपया महीने का लगता था, बना के हम दमदम एक इलाका है, हाँ, दमदम क्षेत्र है जो आज जहाँ एयरपोर्ट, हाँ, तो वहाँ पे हिंदी टाइप राइटिंग थी। उसके पहले हम यहाँ गरुड़ी में श्यामनगर में ही अंग्रेजी टाइपिंग मैंने सीखी। अच्छा। अंग्रेजी के बाद फिर हिंदी टाइपिंग के लिए दमदम हम चले गए। ठीक। तो यहाँ से हम उठते थे 5:30 बजे सुबह, और 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन जो है पैदल जाते थे श्यामनगर, और वहाँ से करीब करीब हमको लगता है कि वही 6 बजे के आसपास ट्रेन पकड़ के और दमदम जाते थे। करीब 40 मिनट लगता था, 45 मिनट, और 40 मिनट का क्लास होता था। तो वहाँ से अपना पूरा कर करके, और फिर जब आते थे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बगल में जो है वो वहाँ पे बाजार लगता था, तो वहीं से झोला लेके जाता था, सब्जी वब्जी खरीदने लगते थे। तो ब्रेक लेते हैं, एक सेकंड ब्रेक लेते हैं।